हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में जितने भी चैप्टर्स हैं हम आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग्स एंड बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस सब के बारे में हम करते हैं। तो सोशियोलॉजी को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी भी सोशियोलॉजी को कहा जाता है। सो सोशियोलॉजी इज कॉइन्ड बाय मिस्टर अगस्त कॉम्टे। सो रिमेंबर, अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉइन की थी 1839 में। 1839 में इन्होंने इसके बारे में बताया था, तो अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज सोशियस एंड लोगोस। तो दो वर्ड्स से डिराइव है, एक है सोशियस और एक है लोगोस। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन या एसोसिएट, एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो हैंस इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब जो कंपेनियन है, लोग हैं आपस में एसोसिएट होकर इकट्ठे होते हैं और उनके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम इसमें डील करते हैं, इसीलिए इसे स्टडी ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी में जो कुछ भी होता है, शादी, मैरिज, किनशिप, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, अगस्त कॉम्टे ने क्या डेफिनेशन दी है? इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, the discovery of which is the object of investigation. सो जस्ट यही मैंने आपको बताया कि ये साइंस है सोशल फिनोमिना की, जिसके अंदर नेचर और वेरिएबल लॉज को हटा करके सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं और डिस्कवरी करना ही इसका इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट है। मतलब दैट्स वही थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के अंदर इसका मीनिंग बताया हुआ है। किंसले डेविस क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है सोसाइटी की। वेरी सिंपल डेफिनेशन। इमाइल डुर्खिम कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडीज़ है, और ऑगबर्न एंड निमकफ कहते हैं कि ये सोशल लाइफ की स्टडी है। सोशल लाइफ, so scientific study of social life is known as sociology. That's by ऑगबर्न एंड निमकॉफ। अब हम आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। तो मैंने आपको अच्छे से समझ में आई, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मेन पॉइंट्स लिखिए, इसका डिफाइन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब क्या है कि इसके अपने पढ़ने के तरीके हैं, इस सब्जेक्ट की अपनी बाउंड्रीज़ हैं, मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे होता है हर एक सब्जेक्ट का अपना जो है तरीका होता है, तो ये भी अपने तरीके से पढ़ी जाती है। ये इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी पे डिपेंड नहीं है। देन द सेकेंड वन इज़ योर सोशल साइंस। द सोशल साइंस इट इज़ नॉट अ फिजिकल साइंस, ठीक है, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या है कि मैन के बिहेवियर के बारे में डील करती है, कि वो क्या क्या बिहेवियर करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो सब। फिजिकल साइंस के बारे में डील नहीं करते। फिजिकल जैसे कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करती हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम सोल्ट, मतलब मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ आपको, पानी का फॉर्मूला H2O, दैट इज़ बेसिकली हम डेली यूज़ में कर लेते हैं उनको, है ना। लेकिन अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो मैन के बिहेवियर को स्टडी करती है, विच कांट बी इमेजिन, क्योंकि हर किसी का अपना होता है एंड देर इज़ नॉट लिमिटेशंस ऑन इट। ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल नॉन नॉर्मेटिव, तो क्या बिहेवियर होना चाहिए ये नहीं बताता, क्या है सोसाइटी में इसके बारे में बताता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस का मतलब क्या है कि इसका एम क्या है कि हम नॉलेज गेन करें, ठीक है। अप्लाइड साइंस नहीं है। अप्लाइड साइंस इन द सेंस कि फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम बजट तैयार करते हैं। अब बजट अगर हमने प्रिपेयर किया है तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाट अप्लाइड साइंस। सो इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड साइंस, वेयर एज इट इज़ अ प्योर साइंस। इसके अंदर हम कोई भी ऐसा फॉर्मूला या फिर कुछ भी ऐसा गेस नहीं कर सकते कि हाँ यही होगा और यही नहीं होगा, बिकॉज इट्स वेरी जर्नल।
हर एक मैन के लिए उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है बिहेवियर का, राइट, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट ऑब्वियसली अलग होता है। नेक्स्ट टू इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नॉट कंक्रीट साइंस। ऑब्वियसली वी कैन touch or feel it, we can't touch or feel, I mean to say which can't touch it, we feel it कि behavior कैसा, सही बोला उसने या मुझे गलत बोला, I feel angry, I feel happy, I feel sad, so these are basically emotions behaviors से आते हैं, तो ये abstract है, concrete science नहीं है, we can't touch or see basically। next is generalizing not particularizing। तो जो सोशल साइंस जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी जनरलाइजिंग है, मतलब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट से डील नहीं करती, इसके कई सारे पहलू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताती कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर सोसाइटी का या इस पर्टिकुलर एरिया का बिहेवियर ऐसा होगा और दिस वन विल बी डिफरेंट, तो ऐसा नहीं होता है, ये पूरा इकट्ठा एक ही मानती है। द नेक्स्ट टू इट ओवर हियर इज अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये जनरल साइंस है, नोट ऑफ स्पेशल सोशल साइंस। ठीक है, ये स्पेशल सोशल साइंस नहीं है, ये जनरल साइंस है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। फिर ये रैशनल भी है, एम्पेरिकल भी है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि क्या चीज़ है, उसके रीज़न क्या है, अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसके रीज़न क्या हैं, क्या क्या उसके रीजंस हैं, क्या क्या उसके थ्योरीज हैं, तो ये सब चीज़ें आती है रैशनल बिहेवियर। ठीक है, एम्पेरिकल साइंस का मतलब क्या होता है कि हम फैक्ट के बेसिस पे देखते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था इस ईयर में 1992 में, ठीक है 1922 में, है ना, अगर हम कह रहे हैं कि 1922 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन, दैट इज़ बेसिकली इम्पेरिकल, कि हम फैक्चुअल बेसिस पे बता रहे हैं। लेकिन हम बोले कि क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था, थ्योरीज क्या थी, मतलब जो भी है रीजंस पे जाते तो रैशनल, तो सोशियोलॉजी दोनों के अंदर ही डील करती है। दैट्स अबाउट द बिहेवियर, जो भी हमने नेचर है, नेचर के एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हम दो स्कूल्स के माध्यम से समझते हैं, कि होते हैं स्पेशलिस्टिक या फिर फॉर्मलिस्टिक स्कूल, एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक स्कूल। अब स्पेशलिस्टिक ये स्कूल क्या कहता है, इसकी बातें भी देख लेते हैं। ये कहता है कि सबसे पहले तो इसके हम इस स्कूल के हम थिंकर्स देखते हैं कौन कौन है। जॉर्ज सिमल, वेरेकांट, मैक्स वेबर, स्मॉल, वॉन वीज एंड टोनिया। सो ये सब जो हैं इसके एडवोकेट्स हैं या सपोर्टर हैं इस स्कूल के। अब इनका मानना क्या है ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी एक प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस है और इसका लिमिटेड स्कोप है। पॉइंट टू बी रिमेंबर ओवर हियर इज लिमिटेड स्कोप। इन्होंने लिमिटेड स्कोप मान रखा है। ये कहते हैं कि सिर्फ ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है, लेकिन उसके अंदर होता क्या क्या है इन सब के बारे में डील नहीं करते। ठीक है, मैक्स वेबर का कहना है कि ये सिर्फ सोशल बिहेवियर क्या है लोगों का इतना ही इंटरप्रेट करती है, लेकिन सोशल बिहेवियर के अंदर सारे के सारे ह्यूमन रिलेशन तो नहीं आ जाते ना। अब हम एक बिहेवियर के उसमें सारे के सारे रिलेशन को तो नहीं डाल सकते हैं, तो यही चीज़ कहते हैं। मतलब इनका बेसिकली क्या है कि लिमिटेड स्कोप कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि हमारे ये भाई हैं, बहन हैं, या फिर जो भी है, हम सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज की है, किनशिप है, लेकिन उनके जो कंटेंट्स होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाती। इट्स अ लिमिटेड स्कोप। ठीक है, so I hope I make it clear. So limited scope point to be remember over is that's that. Now हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कूल, कि ये स्कूल को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। तो भाई इन्होंने तो नैरो डाउन कर दिया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एक्चुअल में तो ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, जनरलाइज फील्ड है, और फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स और इनके कंटेंट्स इज़ नॉट वर्केबल। मतलब उन्होंने क्या कहा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड देयर कंटेंट्स इज़ नॉट वर्केबल। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इनके बीच में हम डिफरेंस कर देंगे। अब सोशल रिलेशनशिप है, उनके कंटेंट्स हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सोसाइटी में हैं
एक बिहेवियर, एक मोशन है, एक रिलेशन है, सबका एक दूसरे से रिलेटेड, तो कंटेंट को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं। इज़ नॉट लाइक अ टॉपिक कि हाँ हम उसको चैप्टर में से अलग, बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट ओनली साइंस दैट स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये सिर्फ अकेली साइंस नहीं है जो कि सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। सॉरी, अदर साइंस और ऑल्सो, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है, ये भी तो हमारे बिहेवियर के, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। द नेक्स्ट टू इट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, कोई भी साइंस आइसोलेशन में नहीं पढ़ी जा सकती। अगर हम कुछ भी सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो एक एस्पेक्ट नहीं होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेटेड होता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्योर सोशियोलॉजी तो हम नहीं पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट कि ये जो हमने पहला स्कूल पढ़ा, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, इसके अंदर नैरो डाउन किया गया स्कोप को। ये कहा कि ये सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, इसकी कंटेंट्स के बारे में बात नहीं करता। एंड देन वी हैव सीन इट्स क्रिटिसिज्म। नाउ आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम सिंथेटिक स्कूल के बारे में बात करते हैं। सो सिंथेटिक स्कूल जो है इमाइल डुर्खिम ने, इसके एडवोकेट्स आपने याद रखने हैं, और जिस तरीके से मैंने पॉइंटर्स आपको बताए इस तरीके से आप पॉइंटर्स लेके एक्सप्लेन करें, दैट्स इट, यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज हॉबहाउस, Ginsberg, Sarokin. So these were the main advocates of this school. Now here is views. व्यूज़ क्या है इसके स्कूल के, हम बात कर लेते हैं कि ये जनरल साइंस है, एक स्पेशल सोशल साइंस नहीं है। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने नैरो कंसेप्ट बताए, यहाँ पे इन्होंने वाइडर कंसेप्ट कर दिया, दैट्स इट, कि भाई ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ की एंटायर उसको हम स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में सोशल लाइफ को हम पूरे तरीके से पढ़ते हैं और ये अदर सब्जेक्ट से भी इंटर रिलेटेड है। इमाइल डुर्खिम कहते हैं ये तीन बातें ले करते हैं कि सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी, ये तीन चीज़ें ले करते हैं। पहले हम इनका मतलब समझते हैं कि होती क्या है। सोशल मॉर्फोलॉजी क्या स्टडीज़ करती है? Study territorial basis of life of people and also problem of population। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी डील करती है और टेरिटोरियल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में भी डील करती हैं। स्टडी टेरिटोरियल बेसिस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो पीपल, जो उनकी प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन है उसके बारे में डील करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब ये हो गया कि टेरिटरी के बेसिस पे उस टेरिटरी के लोगों का बिहेवियर हम देखेंगे कि हाँ इस टेरिटरी के कैसे लोग हैं, दैट इज सोशल मॉर्फोलॉजी। एंड सोशल फिजियोलॉजी के अंदर हम कई सारी चीज़ें ले लेते हैं कि भाई अब इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके लिए रिलीजन क्या है और रिलीजन उनके यहाँ कौन सा माना जाता है, दैट इज़ द थिंग कि इसके अंदर पढ़ी जाती है। आगे हम बात करते हैं जनरल सोशियोलॉजी क्या होती है। जनरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है, जनरल सोशियोलॉजी कैन बी रिगार्डेड एज philosophical part of sociology, deals with the general characters of social facts। सोशल फैक्ट्स के जनरल करेक्टर के बारे में डील करती है जनरल सोशियोलॉजी। तो इमाइल डुर्खिम है, उन्होंने तीन चीज़ें लेट डाउन की जो कि मैंने आपको बता दिया, फिजियोलॉजी वाला और जो है हमने अभी डील किया सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड देन इज जनरल सोशियोलॉजी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉरिस जिन्सबर्ग। तो इसी स्कूल के सपोर्टर हैं एक और, मॉरिस जिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि इसे 4 ब्रांचेस में बांट सकते हैं। उन 4 ब्रांचेस में सोशल मॉर्फोलॉजी जो कि डील करेगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की और उसके सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो है ये सोसाइटी हो गई और इसकी कितनी क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और उन पॉपुलेशन की क्या क्या क्वालिटीज़ है उनके बारे में डील करेगा। देन और ये सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स के बारे में बात करेगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, जैसे कि कस्टम, मोरल्स, ट्रेडिशंस। अब सोशली हम कंट्रोल भी तो करते हैं ना, या तो हम कानून बना देते हैं कि हाँ इस तरीके से इसको हम कंट्रोल करेंगे सोसाइटी को,
या फिर हम कोई रीति रिवाज, जैसे कि हमारे कहा जाता है कि मंदिर जाने से पहले आप चप्पल उतार के जाओ, दैट इज़ बेसिकली अ कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी ओवर अस। ऐसा तो कुछ है नहीं, चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, बाकी सोसाइटी ने ले डाउन किए हुए कस्टम्स ट्रेडिशंस दैट वी हैव टू फॉलो। नाउ वेर इज सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस tries to make a study of different modes of interaction such as cooperation, conflicts, accommodation, assimilation, isolation, integration, differentiation, डेवलपमेंट एट्सेट्रा। सोशल प्रोसेस में अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि मॉरिस ने लेके थी। ठीक है, कि किस तरीके से हम इंटरेक्शन करें दूसरों से, कॉपरेशन कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट्स अकोमोडेट कैसे करें, आइसोलेशन कैसे रहना, सिमिलिएट कैसे होना है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, दैट्स द थिंग। नाउ ये व्यूज़ हैं जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टू इन्हांस योर मार्क्स। ठीक है, तो अभी हमने दोनों स्कूल्स के बारे में पढ़ा, और दोनों ही स्कूल्स में एक में लिमिटेड स्कोप था, एक में वाइडर स्कोप था। और मोरिस जिन्सबर्ग, इमाइल डुर्कheim के व्यूज़ हमने देखे, जिसमें इमाइल डुर्कheim ने 3 पॉइंट्स लेट किए एंड जो मोरिस जिन्सबर्ग है उन्होंने 4 पॉइंट्स लेट डाउन किए। अब हम फाइनली बात करते हैं कि फील्ड क्या है, पढ़ना क्या एग्जैक्टली, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब इसका। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है वाई, हाउ एंड वाई सोसाइटी इमर्ज, क्यों हुई, हाउ एंड वाई सोसाइटी परसिस्ट, कैसे चलती आ रही है, एंड सोसाइटी चेंज क्यों होती रहती है। ठीक है, तो इसका कंसर्न बेसिकली कहाँ रहता है, बेसिकली ऑन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। सोशियोलॉजिकल कैसे एनालाइज करने, ये सब चीज़ों में रहता है। टू स्टडी द प्राइमरी रूट्स ऑफ सोशल लाइफ। प्राइमरी रूट्स मतलब हम सोशल लाइफ में जाने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली, सो दैट्स बेसिकली। नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियंट सोशल इंस्टीट्यूशन। भाई इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके वेरियंट्स क्या है, मतलब इनका कंटेंट क्या क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं, जैसे फैमिली, किनशिप, ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। देन अगर रिसर्च है तो भी उसमें चाहिए होता है, सोशोलॉजी रिसर्च के मामले में बहुत चाहिए होती है। अगर फॉर्मेलिटी कंसेप्ट, प्रपोजिशन, थ्योरीज, इनका भी सोशोलॉजी में कंसर्न रहता है, और टू मेक स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ सोशोलॉजी। नाउ वी हैव व्यूज ऑफ सोशोलॉजी। देर आर लॉट ऑफ व्यूज यू कैन राइट डाउन बेसिकली वट यू लाइक द मोस्ट, और पॉइंटर्स जो भी आपको रिमेंबर लें, अच्छे रहे, समझ में आए, वो आप लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि यूज़ एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले तो भाई टीच कर लो, इसको पढ़ा लो, सही आप सैलरी ले लो, तो दैट्स अ थिंग। नेक्स्ट वन इज स्टडी सोसाइटी इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे से सोसाइटी को स्टडी करता है। द नेक्स्ट वन इज कि हमारी सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना। अब सोशल एक्शन अगर हमें उसके बारे में पता होगा तो ऑब्वियसली हमारी अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है और फिर आपको वो टीच किया जाता है, तो ऑब्वियसली आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो एग्जैक्टली दिस थिंग हैज़ बीन मेंशन इन पॉइंटर 3। नाउ वी हैव फोर्थ, हेल्प अस टू नो नॉट ओनली अबाउट आवर सोसाइटी बट ऑल्सो अदर्स। जैसे कि मोटिव क्या है किसी के, एस्पायरेशंस क्या हैं, क्योंकि हम इंटर रिलेटेड रहते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्शन से पता चलता है भाई हमारे रैशनल अप्रोच रहे रिलीजन के टुवार्ड्स। क्योंकि अगर हम सबकी नॉलेज रखेंगे तो हम, ऐसा नहीं रहेगा कि हम एक के टुवार्ड्स ज़्यादा इन्फ्लिक्टेड है ना, हम सारी आइडियोलॉजी से रैशनल बिहेव रखेंगे। देन इज़ नीड फॉर द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे सोशल आउटलुक इज़ वेरी बैकवर्ड, आउटडेटेड, कंजर्वेटिव थिंकिंग। सो उनको चेंज करना ज़रूरी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस सेक्शंस एज वेल एज नेशंस डेवलपमेंट। नाउ वी हैव स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन सोशियोलॉजी। भाई सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं इसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी यूजेस में ये पॉइंट्स और आप ऐड कर सकते हैं कि इट्स ग्रेट प्रैक्टिकल हेल्प इन सेंस इट हेल्प्स टू डील ऑन मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब मॉडर्न क्या क्या चल रहा है, अब हम पुराने वाले से अब के कंपैरिजन में कितना क्या डेवलप कर रहे हैं ये पता चलता है। अब सोशोलॉजिकल नॉलेज जो है सोसाइटी की प्लानिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूडिंग लाइन में आप लिख सकते हैं कि प्रोफेसर जो गिडिंग्स हैं
वो क्या बताते हैं? तो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी टेल्स अस हाउ टू बिकम व्हाट वी वांट टू बी, कैसे हम बने जो हम बनना चाहते हैं, ये बताते हैं प्रोफेसर गिडिंग्स। ठीक है, हमारे कल्चर को इनरिच करने में भी हेल्प करती है, हमें दूसरों के कल्चर को समझने में हेल्प करती है, हमें कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छे रिलेशंस बनाने में हेल्प करती है, और साथ में जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो कंक्लूडिंग लाइन में आप लिख देंगे, इट टेल्स अस हाउ टू बिकम व्हाट वी वांट टू बी बाय प्रोफेसर गिडिंग्स, दैट्स इट। सो ये था हमारा चैप्टर। इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले हमने सोसाइटी का मीनिंग देखा, सोशल लोगोस से आया है ये, और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी का। फिर हमने इसके नेचर देखे, नेचर में इंडिपेंडेंट साइंस है और इसके कई सारे हमने पॉइंट्स देखे। फिर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर्स के बाद हमने जो है इसका स्कोप देखा, जिसमें हमने सिंथेटिक स्कूल और जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है इन दोनों के बारे में बात करी। और फिर जो है हमने यूजेस क्या है, फील्ड क्या है इसकी, इसके बाद आता है सोशियोलॉजी एंड लॉ। अब हम एज अ लॉ सब्जेक्ट, इफ़ यू आर डूइंग BA-LLB प्रोग्राम और LLB प्रोग्राम, देन सब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्ट की रिलेशनशिप देखने ज़रूरी होते हैं कि वाई आर वी स्टडिंग दिस वन। सो इट इज़ बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि लॉ के साथ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या मेंशन है और क्या क्या हम पढ़ना है, तो पहले मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप ये क्योर्ड्स यूज़ कर सकते हैं टू इन्हांस योर आंसर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोल के बताती हूँ कि सोशियोलॉजी विदाउट लॉ इज़ जंगल, है ना। अब लॉ नहीं है तो फिर क्या होगा, जंगल की तरह ही हो जाएगा ना। लोगों को बोलने का है ना रखने का है, किसी को मारेगा, कोई किसी को कुछ करेगा, गन पॉइंट पे शूटिंग, मार धाड़, ये सब चलेगा कि दैट्स जंगल, है ना। अब लॉ चल रहा है तभी तो सब सोसाइटी ऑर्गेनाइज है। तो सोशल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ क्या होता है कि इक्वलिटी हो, सोशल सिक्योरिटी मिले, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन हो, डिसिप्लिन रहे, ये सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट होती है लॉ की। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड लॉ का सब्जेक्ट क्या है। लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in administration of justice. It's a body of rules which guides human conduct in society and is a means of social control. ठीक है, ये सोशल कंट्रोल करने का, सोसाइटी को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब आगे सोशल कंट्रोल का चैप्टर भी आएगा तो उसमें भी हम डील करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लॉ इज इम्पोज बाय अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है, जैसे पुलिस इन्फोर्स करती है ना, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो वही चीज़ें हैं जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी होंगी। दोज हू डेविएट्स फ्रॉम लॉ आर यूजुअली पनिश्ड, पनिशमेंट दी जाती है उनको अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो लॉ को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक सारा जो है लॉ का मतलब जाना, क्योंकि सोशियोलॉजी को तो हम जान चुके हैं, इंटर रिलेट तो आप कर ही लेंगे ना। अब बात करते हैं कि इसका मेन क्या मतलब होता है। सो इट्स मीन लीगल ऑर्डर विच रिप्रेजेंट्स द रिजीम ऑफ एडजस्टिंग रिलेशंस। ये कैसे रिलेशंस को एडजस्ट करना है, ऑर्डर कैसे होना चाहिए कंडक्ट का, बाय द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। Then the second one is it means the whole body of legal precepts which exist in a politically organized society. कि political organized society में कैसे body of legal precepts exist कर रहे हैं ना, मतलब कौन कौन से कथन है, कौन कौन सी rules है that we have to follow. It's basically rules, है ना. Law is basically rules. Then is it's the meaning of an official कंट्रोल इन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी की। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, उसमें ऑफिशियली कैसे कंट्रोल करना है वो, क्योंकि सोसाइटी में घर पे तो कंट्रोल पेरेंट्स कर ही लेते हैं ना, ऑफिशियली कैसे कंट्रोल करना है जैसे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके, तो इसके जो है लॉ इज टू कंट्रोल द टेंडेंसीज
टेंडेंसीज कंट्रोल करने के लिए है, ह्यूमन टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन इंस्टिक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब सोशियोलॉजी में इसको क्यों घुसना था? सोशियोलॉजी में इसको इसीलिए घुसना है क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। सोशियोलॉजी में यही सब चीज़ें के बारे में हम डील करते हैं, तो यही सब इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन लॉ इंश्योर्स कॉपरेशन। अब लॉ से क्या होते हैं? कॉपरेशन, एक दूसरे को हम कॉपरेट करते हैं। तो सोशियोलॉजी में भी क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लोग आपस में जुड़ेंगे, तो दीज आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट इज लॉ एक्ट एज अ सोशल रूल होता है सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पनिशमेंट बन सकती हैं, दैट्स इट। सब लॉ डिफाइन करता है। लॉ एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट इन्फोर्स करती है अपने पावर थ्रू लॉ। लॉ इज़ टू रिड्यूस डिसहार्मनी इन सोसाइटी। डिसहार्मनी नहीं हो सोसाइटी में, लोगों का वेलफेयर हो, भलाई हो, इस सब चीज़ के लिए लॉ प्रमोट होता है। और भाई लॉ किस पे लगेगा? लोगों पे लगेगा। कानून लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी इज बेसिकली सोशियोलॉजी, साइंस और सोशियोलॉजी, है ना। सो दीज आर इंटर रिलेटेड, दैट्स इट। चैप्टर फंडामेंटल जो मतलब होता है बेसिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो इसका ये वीडियो था। सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ मिलेगी। होप यू लाइक माय वीडियो, hope that my notes are helpful to you. If it, then please like my video and share it also. Subscribe to my channel. Thank you.